बच्चों आज हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पिछले लेक्चर पे इंडक्टिव इफेक्ट देखा गया था और उसका एप्लीकेशन एक देख लिया गया था। उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पर पहला एप्लीकेशन था स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पेसीज। दूसरा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड एल्कोहल। तीसरा हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। और फोर्थ हो जाएगा रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एल्कोहल। इतना एप्लीकेशन है जिसमें पहला हम लोग देख चुके थे कल पिछले वीडियो में। हम लोग पहला लेक्चर मतलब एप्लीकेशन देख चुके हैं। तो आज हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड एल्कोहल से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं सेकेंड एप्लीकेशन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, हम लोग यहाँ पर ये बात करते हैं। तो यहाँ पर इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। यहाँ पर ये हो जाएगा। जब लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर ध्यान दें भैया, यहाँ पर ऑन अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ पर हो जाएगा के ए इक्वल टू एच सी ओ ओ माइनस और यहाँ पर हो जाएगा एच प्लस। ये हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। यहाँ पर इसको कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। जो H प्लस देता है उसे एसिड कहते हैं, जो H प्लस लेता है उसे बेस कहते हैं। H प्लस देने वाले को ब्रांचेड लॉरी एसिड और H प्लस लेने वाले को मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम लोग ब्रांचेड लॉरी बेस कहते हैं। तो ये ब्रांचेड लॉरी बेस है, ये ब्रांचेड लॉरी एसिड है। अच्छा, एसिड है क्यों? चूंकि H प्लस दिया। बेस है क्यों? चूंकि H प्लस या प्रोटॉन लिया। एसिड बेस पेयर जिसमें एक H प्लस का डिफरेंस होता है उसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। ये कॉन्जुगेट एसिड में हमेशा एक H प्लस ज़्यादा होगा, कॉन्जुगेट बेस में हमेशा एक H प्लस कम होगा। ये चीज़ भी जानते रहेंगे। हम लोग बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो जब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए,
यहाँ पर लिख रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर को शॉर्ट में एएस लिख रहे हैं। ये एएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H+ आयन कंसंट्रेशन के। ये यहाँ से हम हटा ही देते हैं इसको, नीचे लिख दे रहे हैं। ये एसिडिक स्ट्रेंथ शॉर्ट में एएस लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा H+ आयन कंसंट्रेशन के। मतलब H+ आयन कंसंट कोई भी कंपाउंड या स्पीशीज जो H+ जनरेट करेगा उसको एसिड कहेंगे, और H+ जितना ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगी। यहाँ पर ध्यान दें इस इक्वेशन को, ये H+ है तो H+ अगर ज़्यादा होगा तो Ka भी ज़्यादा होगा, मतलब H+ बढ़ेगा तो Ka बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H+ आयन कंसंट्रेशन के, या हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है Ka के। तो यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो जाएगी Ka के, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। यहाँ पर आपको बताएं कि दो एसिड है, मान लो हमारे पास एक A है, दूसरा एसिड B है। यहाँ पर 10⁻³ है, यहाँ पर 10⁻⁴ है, ये Ka दिया गया है। तो अब अगर पूछा जाए कि A स्ट्रांग एसिड है या B स्ट्रांग एसिड है, तो आपका आंसर होगा A स्ट्रांग एसिड है। क्यों? चूंकि इसके लिए Ka की वैल्यू ज़्यादा है। एक हम आपको और बताएं, pKa होता है, pKa -log Ka के बराबर होता है। तो -log Ka, तो यहाँ पर -log आप 10⁻³ रखोगे तो ये पावर पहले आ जाएगी, -3 log 10 हो जाएगा। तो ये log 10 हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पर pKa की वैल्यू हो गई 3 फॉर A, और 4 हो जाएगी फॉर B। अब यहाँ पर ध्यान दो, A के लिए pKa की वैल्यू 3 है, और B के लिए pKa की वैल्यू क्या है? 4 है। A के लिए 3 है, B के लिए 4 है, और आप कह रहे हो कि A ज़्यादा एसिडिक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। मतलब जिसका pKa ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। एक और चीज़ हम आपको बताएंगे, यहाँ पर pKa प्लस pKb इक्वल टू होता है 14। अब यहाँ पर मान लो 7 है, तो यहाँ पर 7 रखोगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ पर 8 रखोगे तो ये 6 होगा, ये 14 होगा। यहाँ पर 9 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 5, ये 14 हो जाएगा। इसका मतलब pKa बढ़ रहा है तो pKb घट रहा है। यहाँ पर ध्यान दो, pKa बढ़ेगा तो pKb घटेगा। ये pKa बढ़ रहा है तो pKb घट रहा है। pKb घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटेगी। तो pKa बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? यहाँ पर ध्यान दो, ये एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो यहाँ पर क्या क्या घट रहा है pKb के बढ़ने से? यहाँ पर ध्यान दें, ये एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये pKb है, pKa है, pKa बढ़ रहा है, pKb घट रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही है। तो इसका मतलब जो pKb है ये एसिडिक स्ट्रेंथ के क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर
pKb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। ये चीज हो गई भैया। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, एक और चीज पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आप कह रहे हो कि H प्लस ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, H प्लस ज्यादा होगा तो Ka भी ज्यादा होगा, Ka ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अच्छा, अब एक और चीज, H प्लस ये ज्यादा होगा तो कॉन्जुगेट बेस भी ज्यादा होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कॉन्जुगेट एसिड टूटे और अकेले H प्लस बन जाए। जब H प्लस बनेगा, ये H प्लस बनेगा तो ये कॉन्जुगेट बेस भी बनेगा। मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है तो कॉन्जुगेट बेस का भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस के कंसंट्रेशन के। ये कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस का जो कंसंट्रेशन है ये आप लिख रहे हो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और ये कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा अगर ये स्टेबल हो। मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है ये डिपेंड करेगा इसकी स्टेबिलिटी पर। कहने का मतलब ये हो गया कि कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के लिए कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जब H प्लस बनेगा तो कॉन्जुगेट बेस भी बनेगा, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, मान लो ये टूट के इधर आ तो गया, लेकिन अगर ये स्टेबल नहीं है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये H प्लस से जुड़ेगा और फिर पीछे लौट जाएगा, इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसका मतलब कॉन्जुगेट बेस बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। कब? जब ये स्टेबल नहीं होगा। और जब ये पीछे जाएगा तो अकेले तो जाएगा नहीं, H प्लस को भी लेकर जाएगा। तो इसका मतलब H प्लस के कंसंट्रेशन को अब ये कम कर देगा। तो H प्लस के कंसंट्रेशन को कम कर देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के लिए इसको स्टेबल होना चाहिए, और जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए। अच्छा, अब ये ध्यान दो, ये स्टेबल होना चाहिए और इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी किस पर, ये चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाता कौन है, माइनस आई इफेक्ट, कल पढ़ाया गया था। और घटाता कौन है, प्लस आई इफेक्ट। तो इसका मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं आई ई एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to minus I effect और inversely proportional to plus I effect। ये चीज अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल, ये देखें। अब यहाँ पर अगर ऐसे देखा जाए ऐसे, तो COOH सभी में है ये। अब यहाँ पर जब आप नीचे आ रहे हैं तो नीचे आने पर प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। अब ये ध्यान दें, ये COOH जिस कार्बन पे, इस कार्बन पे है, ये खुद 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये जो कार्बन 3 कार्बन जुड़ेगा उसको टर्सरी कार्बन कहेंगे, और टर्सरी कार्बन पर COOH है इसलिए टर्सरी एसिड कहेंगे।
ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है इसलिए इसको सेकेंडरी कार्बन कहेंगे, तो यहाँ पर COO सेकेंडरी कार्बन पे है। ये कार्बन 1 कार्बन जुड़ा है इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी कार्बन कहेंगे, तो ये प्राइमरी कार्बन पर है तो प्राइमरी एसिड कहेंगे। ये भी प्राइमरी एसिड है, ये भी प्राइमरी ही कह सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें एसिडिक स्ट्रेंथ टर्सरी की सबसे कम है IE। यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ घट रहा है तो Ka भी घटेगा। यहाँ पर Pk अगर पूछा जाए तो Pk बढ़ेगा, Pk भी घटेगा। आप यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए IE order of acidic strength of different carboxylic acid, तो यहाँ पर फार्मिक एसिड ये प्राइमरी, सेकेंडरी, ये टर्सरी हो जाएगा। जिसको इंडक्टिव इफेक्ट का ज्ञान ना हो और उसको भी बताना है कि एसिडिकेशन का आर्डर क्या होगा, उसको भी सिखाना है कि आर्डर क्या होगा, तो आप बताना पसंद करेंगे कि चेन लेंथ बढ़े या ब्रांच बढ़े, दोनों साइड में एसिडिकेशन घट जाएगी। IE with increase in chain length or branch, acidic strength of carboxylic acid decreases। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर ध्यान दिया जाए सेकंड, CH3COOH CH2Cl COOH CHCl2COOH CCl3COOH minus I effect increases, so acidic strength increases, sorry, acidic strength increases, Ka increases, pKa decreases, pKb increases। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए CF3 COOH CCl3 COOH CVR3 COOH CI3 COOH। अब यहाँ पर ये EF CL VR I सभी माइनस I इफेक्ट डेवलप करते हैं। यहाँ पर EF की माइनस I पावर CL से ज़्यादा है, CL की VR से और VR की I से। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर माइनस I इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 4। यहाँ पर CH3 CH2CH NO2
यहाँ पर अगर ध्यान दें, यहाँ पर तो ये COOH है, ये देखें, ये COOH है, ये COOH है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो NO2 यहाँ पर नज़दीक है, NO2 दूर है, NO2 बहुत दूर है। तो यहाँ पर है तो वही ग्रुप, लेकिन दूरी बढ़ने से -I पावर घट रही है। तो यहाँ पर विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, with increase in distance -I power increases, sorry, decreases, -I पावर घट रही है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। यहाँ पर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही है। यहाँ पर 5वां एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एलिफैटिक है और ये एरोमेटिक है। ये एलिफैटिक है, तो ये +I पावर है, ये -I पावर है। ये +I पावर बढ़ रही है, सॉरी, सो लेस एसिडिक, सो मोर एसिडिक। यहाँ पर IE in between aliphatic and aromatic acid, aliphatic acid is less acidic due to +I effect। यहाँ पर एक एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन। यहाँ पर एक्सेप्शन क्या होगा भैया? आपका ये फार्मिक एसिड भी एलिफैटिक है, लेकिन ये ज़्यादा एसिडिक होगा बेंजोइक एसिड से। ये चीज़ रहेगा। यहाँ पर अगर हम लोग एसिडिकेशन, तो आप एल्कोहल पे चर्चा करें। एल्कोहल, तो यहाँ पर एल्कोहल आप ले रहे हो, सॉरी, सेम वही चीज़ जैसा आपने पीछे देखा था। ये यहाँ पर H+, तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया,
अब ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगी। तो उसी पैटर्न पे आई एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर ध्यान दें CH3OH, यहाँ पर CH3 CH2OH, CH3 CH3OH, यहाँ पर CH3 CH3 CH3OH। अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए ये चीज, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए ये माइनस आई प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। प्लस आई इफेक्ट increases, so acidic strength decreases, i.e. order of acidic strength। तो यहाँ पर मेथिल एल्कोहल ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो जाएगा, सब कुछ उसी एसिड जैसा। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर एलिफैटिक एल्कोहल लिया जाए और फिनाल लिया जाए, ये फिनाल है। यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट है और यहाँ पर रिजोनेंस है। ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये तीसरी पर लोन पेयर है। पहले पर अगर डबल बॉन्ड है और तीसरे पर लोन पेयर है तो रिजोनेंस होगा। चर्चा आगे किया जाएगा, बल्कि पीछे किया, आगे किया जाएगा। तो रिजोनेंस हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ये एल्कोहल है, ये फिनाल है। तो अगर आपसे कहा जाए कि एल्कोहल और फिनाल में कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो आप कहेंगे फिनाल ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ पर इन बिटवीन एल्कोहल एंड फिनाल which one is more acidic? Sorry, alcohol and phenol, यहाँ पर कामा करके phenol is more acidic due to resonance. Phenol is more acidic due to resonance। तो ये रेजोनेंस के कारण फिनाल आपका ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। आगे चलें भैया, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, अरेंज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर HOH, CH3OH और फिनाल, इसको हम ROH कर दे रहे हैं।
अब यहाँ पर ध्यान दो, ये प्लस आई, ये रिजोनेंस, ये वाटर, नो इफेक्ट। तो ये प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पर इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो ना तो डिक्रीज करेगा ना तो इंक्रीज करेगा। मतलब अगर ये OH पर इफेक्ट देखा जाए, ये OH है, तो OH, ये OH और ये OH, तो इस OH पर, वाटर वाले OH पर तो कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब जो होना चाहिए वही होगा। यहाँ पर R के कारण एसिडिकेशन घट जाएगा, R के कारण बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अब आप क्या कहोगे, यहाँ पर अगर नंबरिंग कर दिया जाए, यहाँ पर फिनाल या नंबरिंग कर दें 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ पर थर्ड ज़्यादा हो जाएगा किससे, फर्स्ट से, फर्स्ट ज़्यादा हो जाएगा सेकंड से। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, वाटर इज लेस एसिडिक देन मेथिल एल्कोहल। एक्सेप्शनल केस है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये दो, एक और क्वेश्चन, अरेंज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर ये H2S। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका एल्कोहल, वाटर, ये H2S। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताएं, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े थे कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये अगर इसको हाइड्राइड मान लें, नोट करके, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब जिसमें हाइड्रोजन हो लेकिन ऑक्सीजन न हो। अब यहाँ पर कहोगे ऑक्सीजन तो है, तो ऑक्सीजन सेंटर एटम के रूप में है, उसको ऑक्सीजन नहीं कहोगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा माइनस आई, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ये आप देखोगे पीरियड में, इन पीरियड, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइज ऑफ सेंट्रल एटम। ये ग्रुप साइज ऑफ सेंट्रल एटम। अब यहाँ पर अगर ध्यान दो, तो जैसे यहाँ पर हम लोग CH3 4 NH3 H2O और हम लोग HF देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप पीरियड में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। किसी भी ग्रुप में हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्योंकि साइज बढ़ती है। अब यहाँ पर ध्यान दो, HF, HCl, HBr, HI, यहाँ पर आप ग्रुप में जा रहे हो, तो जो सेंट्रल एटम है उसकी साइज बढ़ रही है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। यही सेम चीज यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर H2O, H2S, H2SE, H2TE। अभी ध्यान दो, ये साइज बढ़ रही है इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है।
तो H2S में सल्फर की साइज ऑक्सीजन से ज़्यादा है, तो अगर H2S और H2O को कंपेयर करें तो H2S ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ पर ध्यान दो, अब H2O और H2S में H2S ज़्यादा एसिडिक हो गया, तो 3 में मतलब ये तीसरा तो हम पहले लिख लें, यहाँ पर तीसरा ज़्यादा एसिडिक है किससे? दूसरे से। अच्छा, अब दूसरे और पहले में कंपेयर करें, वैसे तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। अब यहाँ पर CH3O है, CH3 है प्लस आई इफेक्ट डेवलप करेगा, इसलिए इसको कम एसिडिक होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली CH3OH H2O से ज़्यादा एसिडिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये फर्स्ट ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा सेकंड से। ये एक्सेप्शनल है फर्स्ट और सेकंड वाला। ये चीज अब हम लोग चर्चा कर लें बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन पे। यहाँ पर इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं RnH2 H2O, ये रिएक्ट करेगा तो ये RnH3 प्लस बन जाएगा और ये OH माइनस बन जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो ये Kb हो जाता है, RnH3 प्लस हो जाता है, OH माइनस हो जाता है। ये RnH2 और H2O। यहाँ पर Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस हो जाएगा। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ की चर्चा करें, डायरेक्टली प्रश्न होगा OH माइनस आयन कंसंट्रेशन के। अब यहाँ पर अगर OH सेम उसी पैटर्न पे OH ज़्यादा है तो यहाँ पर Kb ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रश्न होगा Kb के। यहाँ पर सेम वही चीज़, मान लो एक बेस है A, दूसरा है V, यहाँ पर Kb अगर आप 10 पावर -3 और -4 लिखो तो -3 वाला ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, बताया गया होगा PKb इक्वल टू माइनस log KB, माइनस log KB ये फार्मूला है। अब यहाँ पर आप ये फार्मूला लिख लिए। अब यहाँ पर जब आप लिखोगे माइनस log, तो यहाँ पर होता है 10 पावर -3, पहले आ जाएगा तो फाइनली 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर PKb A के लिए 3 हो गया और यहाँ पर PKb 4 हो गया, और कह रहे हो कि A ज़्यादा स्टिक है B कम स्टिक है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
ये पीकेबी के, और पीकेबी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो पीके के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जैसा पीछे आपने देखा था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पीके के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, OH माइनस ज़्यादा है तो इसको आप कॉन्जुगेट बेस कह रहे हो, और इसको कॉन्जुगेट एसिड कह रहे हो, चूंकि एसिड में एक H प्लस ज़्यादा होता है तो ये कॉन्जुगेट एसिड है। तो OH ज़्यादा होना अगर होगा तो ये कॉन्जुगेट एसिड भी ज़्यादा होगा, और कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा होने के लिए इसको स्टेबल होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, CA का मतलब कॉन्जुगेट एसिड, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, इसके लिए ज़रूरी है कि ये स्टेबल हो। इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, और स्टेबल कब होगा? स्टेबल होगा, ये प्लस है तो प्लस आई इफेक्ट के द्वारा। और एक और इफेक्ट जो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं वो हाइड्रेशन है। और तीसरा हो जाएगा ये माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, तो अब यहाँ पर ध्यान दें तो आई ई ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ, ऑफ एमीन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हाइड्रेशन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट के, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पर अमोनिया RNH2 लिख रहे हैं, R2NH लिख रहे हैं, R3N लिख रहे हैं। कॉन्जुगेट एसिड, अब एक H प्लस जोड़ देंगे तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, NH4 प्लस हो जाएगा, RNH3 हो जाएगा, R2NH2 हो जाएगा, और ये हर जगह प्लस रहेगा, R3NH प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, आप नीचे जा रहे हो तो नंबर ऑफ R इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब एल्किल ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। सो एसिडिक, सॉरी, सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, जिससे स्टेबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। यहाँ पर ध्यान दो, ये NH है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये प्लस है, ये छोटा सा H, छोटा सा H, छोटा सा H, यहाँ पर H2O को अप्रोच करना है, ये यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से यहाँ पे आ सकता है। अब ये आ सकता है, पहुँच सकता है, लेकिन अगर यही सेम चीज़ यहाँ पर NH, यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पर R, ये प्लस है, बड़े साइज का R, बड़े साइज का R, बड़े साइज का R, H2O पर वाटर अप्रोच कर सकता है, यहाँ पर अप्रोच नहीं कर पाएगा, वाटर अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो ये अप्रोच कर लेगा, नहीं कर पाएगा। मतलब जैसे जैसे R की संख्या बढ़ेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा,
जिससे हाइड्रेशन घटेगा और स्टेबिलिटी घटेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बट ड्यू टू इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस stability decreases, sorry, hydration decreases. So stability decreases. अब आप अगर ध्यान दें तो एक फैक्टर है प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट है जिसके कारण स्टेबिलिटी नीचे आने पर बढ़ रही है। और दूसरा इफेक्ट है हाइड्रेशन, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस या हाइड्रेशन कह सकते हो। तो इस हाइड्रेशन घट रहा है जिससे स्टेबिलिटी घट रही है। तो एक इफेक्ट जो है स्टेबिलिटी को नीचे बढ़ाते हुए ला रहा है और दूसरा ऊपर बढ़ा रहा है। इसका मतलब बीच में कहीं न कहीं पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 10 on the basis of combined effect of hydration and inductive effect. Conjugate acid of secondary amine is most stable. Hence, secondary amine is most basic. Thus, order of basic strength is as, यहाँ पर secondary amine, primary amine, tertiary amine and ammonia. यहाँ पर ये सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, अमोनिया। लेकिन अगर एथिल ग्रुप ले लिया जाए, यहाँ पर मेथिल की जगह पर एथिल ले लिया जाए तो ये हो जाएगा C2H5 होल ट्वाइस NH। यहाँ पर C2H5, यहाँ पर टर्सरी ज़्यादा हो जाएगा प्राइमरी से। क्यों? चूंकि यहाँ पर हाइड्रेशन, जैसे यहाँ पर देखो इसका टर्सरी कम है प्राइमरी से, लेकिन यहाँ पर टर्सरी ज़्यादा हो जाएगा चूंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट सुपीरियर हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा प्राइमरी और बाद में हो जाएगा अमोनिया। यहाँ पर लिखना चाहें तो आप एनिलीन भी लिख सकते हैं। पर ड्यू टू रेजोनेंस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर टर्सरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी और ये अमोनिया। यहाँ पर अगर ध्यान दो, आपसे कहा जाए बेसिक क्वेश्चन की बात की जा रही है, तो ये हो गया। अब नोट करके in case of
नॉन एक्वस सॉल्वेंट, like in benzene CH2 are in gaseous state। तो जब नॉन एक्वस है इसका मतलब हाइड्रेशन नहीं होगा। अब CH2 ले लिए या बेंजीन ले लिए, यहाँ पर वाटर तो है नहीं, तो हाइड्रेशन इफेक्ट नील हो गया, गैसियस स्टेट में हाइड्रेशन इफेक्ट नील हो गया। तो यहाँ पर केवल हम लोग जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और ये अमोनिया। ये हो जाएगा। फर्दर in case of aliphatic and aromatic, aromatic is less acid basic due to resonance। यहाँ पर basic stage C6H5NH2 resonance basic stage arrange order of basic strength of flowing। यहाँ प्लस आई, यहाँ पर नो, यहाँ पर रेजोनेंस, यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ इन यहाँ पर अपना को नंबरिंग कर दिया जाए 1 यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड, थर्ड। नोट, बेसिक स्ट्रेंथ इज inversely proportional to electronegativity of donor atom। electronegativity of attached atom from donor atom। यहाँ पर ध्यान दो, साइज ऑफ डोनर एटम, ये मोस्टली हम लोग ग्रुप में देखते हैं।
यहाँ पर ध्यान दो। साइज ऑफ डोनर एटम इंक्रीजेज, सो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। ये आप ग्रुप में पीरियड में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप डोनर एटम इंक्रीजेज, सो बेसिक, यहाँ पर ध्यान। नाइट्रोजन है यहाँ पर सो बेसिक सेम वही चीज स्पिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। आइटम सो बेसिक यहाँ पर NF3 ले लिया जाए, NR3 ले लिया जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप अटैच्ड आइटम decreases, so basic strength increases। तो इसकी चलो खत्म है। आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन लोग देखेंगे और आगे की चर्चा अपनी बढ़ाएंगे।